दिल्ली में भले ही अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने का फैसला कर चुके हो, शपथ ग्रहण की तारीख, समय, जगह सब कुछ तय हो गया हो, लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। आधी रात को कांग्रेस के 4 विधायकों के घर कुछ लोग पहुंचते हैं। वो कांग्रेस विधायक से मिलना चाहते थे। बताया ये भी जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ वोट देने की बात कर रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी न्यूज इस वक्त आपको हम दे दें, 4 कांग्रेसी जो एमएलए हैं उनके घर कुछ लोग पहुंचे हैं, जिन्होंने इस मंशा को जाहिर किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बचनी नहीं चाहिए, गिर जानी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच वो 4 विधायक कौन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन 4 विधायकों ने क्या कहा है इस संबंध में वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो अभी बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल सरकार गिराने की साजिश की बात कही जा रही है। क्या कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए? कांग्रेस जिसके 8 विधायक हैं जो ये कह रही है कि हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है, बस उनकी नीतियां, उनकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बीच 4 विधायक कांग्रेस के जो है 8 में से 4 विधायकों के घर कुछ लोग पहुंचे हैं, जिन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि केजरीवाल की सरकार बचनी नहीं चाहिए। कांग्रेस एमएलए के घर आधी रात कौन वो लोग पहुंचे हैं, इस बात पर हम लगातार आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। वो 4 एमएलए कौन से हैं, उनसे भी न्यूज 24 ने खास बातचीत की है, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर, मतीन अहमद समेत 4 एमएलए ने खुलासा किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इन एमएलए ने ये कहा है कि हमें कुछ लोग आए देर रात हमारे घर पर फॉर्च्यूनर गाड़ियों से, उन्होंने सीधे सीधे हमें ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बचनी चाहिए। लेकिन आखिर कौन ये राजनीतिक साजिश रच रहा है, ये समझना बहुत अहम है। जहां एक तरफ विनोद बिन्नी नाराज हो गए थे आम आदमी पार्टी से, फिर किसी तरह से वो मना लिए गए, और लेकिन अब एक और नया टर्न दिख रहा है दिल्ली सरकार बनने से पहले। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस एमएलए के घर आधी रात कौन आया था, केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन मौजूदा वक्त में है कौन, कांग्रेस के 4 एमएलए कौन है, मतीन अहमद का एक नाम सामने आ रहा है, और 3 लोग कौन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन 4 एमएलए को सीधे सीधे ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बचनी नहीं चाहिए। और ओखला से मोहम्मद आसिफ एमएलए हैं, उन्होंने क्या कहा है इस खुलासे पर, आइए सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हैं ओखला के विधायक आसिफ खान। आसिफ जी, आपने अभी एफआईआर कराई है, क्या है उस एफआईआर में? देखिए, 24 और 25 की रात में लगभग 3:15 बजे मेरे फ्लैट का दरवाजा बजा, बेल बजाई गई और मैंने अंदर से रेस्पॉन्स दिया और मैंने पूछा कि कौन साहब हैं, तो उन्होंने अपना नाम सुनील बताया। मैंने पूछा कि इस टाइम आने की वजह क्या है, उन्होंने कहा कि हमें हाई कमांड ने भेजा है। जब मैंने बार बार ये पूछा कि हाई कमांड कौन, इसका वो मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, बल्कि बार बार ये कहते रहे कि आप दरवाजा खोलिए और मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने बालकनी से नीचे देखा तो वहाँ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई थी जिसका नंबर हरियाणा का है, और वो हमारे पास फुटेज भी मौजूद है। उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि हम आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं और हमें हाई कमांड ने भेजा है। और मैंने बार बार ये पूछा कि कौन हाई कमांड, हाई कमांड की कोई तो आप डेफिनेशन बताएंगे कि कौन है, किसको आप हाई कमांड कह रहे हैं, वो मुझे नहीं बता पाए। उन्होंने कहा जब आप दरवाजा खोलेंगे, जब बैठेंगे, तब आपसे इस बारे में हम बात करेंगे। क्या लगता है कौन हो सकता है, किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, हमने पुलिस को वो नंबर दिए हैं, वो फुटेज पुलिस के पास अवेलेबल है, और हमारी 3 बार 100 नंबर पे कॉल है, थाने में कॉल है, हमारी कंप्लेंट मौजूद है। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ट्रेस आउट करें और गहराई में जाएं कि वो लोग कौन थे। जहां तक मेरे पास खबर आ रही है कि वही टीम रात को सानी जी जो हमारे चांदनी चौक से एमएलए हैं उनके पास पहुंची है, जय किशन जी के पास पहुंची है रात को वो 4 बजे। वही फॉर्च्यूनर, उसमें जो लोग बैठे थे, उन्होंने उनको भी उसी टाइम तकरीबन आधा घंटे के अंदर कांटेक्ट किया है। उनके यहाँ पे भी फुटेज अवेलेबल है। क्या आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर कोई अब पुनर्विचार होना बाकी है? अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। सोनिया गांधी से इस विषय पर कुछ मुलाकात होनी है? जो हमें ऊपर से हाई कमांड से डायरेक्शन मिलते रहे, उसमें कहीं से भी हमें अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें अपनी सपोर्ट विड्रॉ करनी। ये थे आसिफ मोहम्मद खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव ना हो, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। कैमरामैन PS भंडारी के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24।
तो मोहम्मद आसिफ खान को आप सुन रहे थे, जो कि ओखला से विधायक है। उन्होंने कहा कि एक लंबी सी गाड़ी में कुछ लोग आए, फॉर्च्यूनर गाड़ी का उन्होंने नाम लिया और वो कह रहे थे आला कमान ने भेजा है। क्या वो कांग्रेस के आला कमान थे या फिर बीजेपी के आला कमान थे या कोई और थे, इस बात का उन्हें खुलासा नहीं हो पाया है, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि इस बाबत उन्होंने मामला जरूर पुलिस में दर्ज करवा दिया है। सीधे रुक कर सकते हैं न्यूज रूम का कुमार कुंदन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, सबसे बड़ा सवाल ये, वो कौन लोग थे? क्या राजनीतिक साजिश हो रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए, अभी कहना मुश्किल है तब तक जब तक कि पता न चल जाए कि वो लोग कौन थे। हालांकि जहां तक समर्थन की बात है तो कांग्रेस पार्टी में खुद ही दो फाड़ हो चुका है। एक ऐसा धड़ा है जो ये चाहता है कि हमें अरविंद केजरीवाल के साथ जाना चाहिए और दूसरा ऐसा है जो ये चाहता है कि हमें अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल के समर्थन मांगने से पहले ही पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कर दी थी, ऐसे में पार्टी के लिए ये मुश्किल है कि कैसे इस चीज को वो विड्रॉ करे। तो कहीं न कहीं जहां तक आला कमान और दूसरी चीजों की बात हो रही है, इसका तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि हमने जो कुछ भी किया वो गलत किया कि सही किया। हालांकि बड़े लेवल के लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सही है और हमारा सपोर्ट अनकंडीशनल है। लेकिन जहां तक राजनीतिक साजिश की बात हो रही है तो 4 विधायकों जिनकी बात चल रही है कांग्रेस पार्टी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच मतीन अहमद, चौधरी मतीन अहमद भी एमएलए हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है इस पूरे घटनाक्रम पर? आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैं तो पहले इसलिए उठ के चला गया, कोई इलाके का आदमी होगा, लेकिन पता लगा कि वो तो बाहर से आया है और उसने कहा कि आप जो है लिख के एलजी को भेजो, 3 लोग अपना ग्रुप बना के अलग से केजरीवाल के सरकार के खिलाफ, जिससे वो शपथ ही न ले पाए। तो हमने कहा कि जो हमारी हाईकमान कहेगी हम तो वही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे हाईकमान ने भेजा है। हमने कहा किसने भेजा है, वो उसने नहीं बताया। तो हमने कहा हम हाईकमान को अगर बात करनी होगी तो हमसे कर लेगी। उसने कहा नहीं, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने बहुत बातें की, लेकिन हमने कहा नहीं, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, हम आपको ठीक से जानते ही नहीं, तो हम क्यों बात करें आपसे। रात 2 बज रहे थे, नींद में से तो उठ कर आया था मैं उससे ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, न ज्यादा मैंने उसकी जानकारी की। लेकिन उसके सीसीटीवी मेरे यहाँ लगे हैं, बाहर भी है, जहाँ वो खड़ा था वहां भी लगे हैं, उसके फोटो उसमें होंगे भी। क्या पता है किसका हो सकता है, वो किसी दूसरी पार्टी का भी हो सकता है, आप पार्टी का ही हो सकता है बीजेपी का हो, किसी और का हो, किसी का भी हो सकता है। आप पार्टी का क्यों आएगी आपके पास, आपके खिलाफ? जैसे वो मना कर रहे हैं बार बार कि हमें समर्थन नहीं चाहिए, तो हमें बदनाम करने के लिए हो सकता है वो कोशिश कर रहा हो। जी, आप लोगों ने एफआईआर वगैरह कराई? नहीं, हमने उसको सीरियसली लिया नहीं, तो इसलिए कोई एफआईआर की जरूरत नहीं थी। सोनिया जी से इस मामले में मिलेंगे आप लोग? नहीं, कोई मिलने की जरूरत ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाया ना, हमने उससे न किसी ने उसकी बात मानी है। ऐसे लोग आते रहते हैं, वो टाइम उसका गलत था, बात उसकी गलत थी, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। जी। तो अभी आप मतीन अहमद साहब को सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो कांग्रेस का ना होकर आम आदमी पार्टी का हो सकता है बीजेपी का हो, लेकिन प्रश्न ये है कि ये पार्टियां इस तरह का घटनाक्रम क्यों अंजाम देंगी और सीधे सीधे क्या शक की सुई कांग्रेस पर नहीं जाती। और एक और एमएलए है, उनका भी आपको बयान सुनवाते हैं, उन्होंने इस मसले पर क्या कहा है, ये सुनिए। तकरीबन 4 बजे के करीब एक फोन आया मेरे पास। मैंने सेल फोन पे फोन आया तो मैं साथ ही फोन रख के बैठा, मैंने अपने कान पे लगाया। उन्होंने मेरे को कहा कोई बात करनी है इस तरीके से, हाई कमांड से कोई ऑर्डर है, कोई आपसे बात करनी है। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा अच्छा तुम लेट आना, बात कर लो, मैंने बंद कर दिया। बाद में थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा फिर फोन आया कि आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, हाई कमांड को कोई ऑर्डर था, वो लेके हम आए और इस तरीके से। मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा, मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, आप ना यही बात है तो आप बाहर चर्चे में मैं खड़ा हूँ, तो आप सामने आ जाइए। तो वो सामने आया, जब मैंने उसको सामने से देखा ना, तो मैं उसको कभी पहले पहचान नहीं पाया कि मैंने कभी पहले उसको देखा हो। मैं 4 दफा विधायक रहा हूँ, तो 2 दफा कारपोरेशन का मेंबर रहा हूँ, प्रदेश में जाता आता रहा हूँ, पर मैंने कभी उस आदमी को देखा नहीं था। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसको यहाँ नीचे जाके बात करूं। मैंने कहा भाई जिसने भी बुलाया है, जिसने भी कोई बात करनी हो, तो मेरा नंबर उनके पास है, उनका नंबर मेरे पास है, वो मेरे को आदेश करेंगे वाले, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं वहां जाके बात कर लूंगा। मगर अभी मेरे को सोचा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वापस चले गया। मैंने फिर बेटे उठा SHO को भी फोन कर दिया कैसे इस तरीके से। क्या कहने आया?
वो क्या कहने आए फिर थे? वो ये तो मैं अगर उसके बाद नीचे उतर के जाता तो मेरे को बताता क्या कहना है। मैं तो अभी आप प्रहलाद साहनी को सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि अभी जो बातचीत होने की मैंने प्रयास शुरू किया, मैंने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, ना किसी जनसभा में ना किसी पार्टी में, लेकिन प्रश्न ये है कि ये लोग थे कौन। इस बीच हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज वही सीसी फुटेज है जिसमें ये वो शख्स नजर आ रहा है जो कि आया था ये कहते हुए कि आला कमान ने हमें निर्देश दिया है, आला कमान ने हमें ये कहा है कि आप क्रॉस वोटिंग कीजिए, आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ में मतदान कीजिए। लेकिन प्रश्न ये है कि आला कमान कौन? ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फॉर्च्यूनर गाड़ी और अलग अलग जगहों पर गई है। हमने आपको 3 विधायक प्रहलाद साहनी, साथ ही साथ आसिफ खान और मतीन अहमद के बयानों को सुनवाया, जो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि ये वो शख्स है जो उनके यहाँ पर रात 2:30-3 बजे के बीच में पहुंचा है और उनसे ये पेशकश कर रहा है कि वो आला कमान का निर्देश लेकर आया है, आम आदमी पार्टी को किसी भी कीमत पर सरकार बनाने से रोकना है। ये वो सफेद गाड़ी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सफेद गाड़ी वही है जिसमें वो शख्स सवार होकर आया है। और ये दूसरी तरफ हम अरविंद केजरीवाल को दिखा रहे हैं, जहां लगातार 28 तारीख का सबको इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ एक ये शख्स है जो कि इस जुगत में है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार स्वरूप न ले पाए, और इसी मकसद से वो कांग्रेस के 4 विधायकों के यहां पर गया, जिसमें प्रहलाद साहनी को आपने सुना, आसिफ खान को सुना, मतीन अहमद को सुना, जो ये कह रहे हैं कि उसने आते ही सीधे ये कहा कि आला कमान ने हमें निर्देश दिए हैं। लेकिन जब ये उनसे पूछा गया, आपको ये बता दें, प्रहलाद साहनी, आसिफ खान, मतीन अहमद से, ये वो शख्स है जिसने कहा कि आला कमान के निर्देश पर मैं आया हूं। लेकिन ये किस आला कमान के निर्देश पर आया? कांग्रेस के, बीजेपी या किसी से? ये आपको हम एक्सक्लूसिव न्यूज 24 पर फुटेज सीसीटीवी दिखा रहे हैं जिसमें ये वो शख्स दिख रहा है। हालांकि बहुत मुमकिन है कि ठीक से इसकी शक्ल को पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन एक मदद जरूर मिल सकती है खुद आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस के इन विधायकों को ये समझने में कि आखिर ये शख्स है कौन, किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, और इसको पकड़ पाना बहुत जरूरी भी हो जाता है। हमारे साथ संवाददाता कुमार कुंदन लगातार बने हुए हैं। कुंदन, बहुत क्लियर नहीं है सीसीटीवी में फुटेज, लेकिन एक मदद जरूर मिल सकती है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं बनने देना चाहते हैं दिल्ली में। बिल्कुल, जैसा कि प्रहलाद सिंह साहनी ने भी कहा कि मेरे पास एक फोन आया था, तो जाहिर है कि जो फोन आया था वो फोन नंबर भी मोबाइल पे डिस्प्ले हुआ होगा। तो ऐसे में प्रहलाद सिंह साहनी भी पुलिस को एक क्लू दे सकते हैं कि इस नंबर से हमारे पास फोन आया था। दूसरा, आसिफ मोहम्मद खान वो सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया करा रहे हैं। अगर एक ही शख्स है जो चारों लोगों के पास जा रहा है तो निश्चित रूप से भले ही उसका चेहरा पहचान में ना आ रहा हो, लेकिन फोन नंबर से इतना तो पता चल सकता है कि वो शख्स कौन था। पहली बात। जहां तक आला कमान की बात है तो आला कमान का कल्चर कांग्रेस में ज्यादा है, जो कह रहे हैं कि ऊपर से हमारे पास फोन आया, हम आला कमान से आए हैं, तो कहीं न कहीं पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई कांग्रेस का बंदा बन के आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। जिस हिसाब से FIR लॉन्च कराया गया है आसिफ मोहम्मद की तरफ से, उससे साफ है कि कोई एक ऐसा शख्स है, लेकिन ये शख्स कौन है और उसकी नीयत क्या हो सकती है, जरूरी चीजें हैं जो सुराग के तौर पर काम आ सकती है। कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बार फिर से वो सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए समझ पाना होगा कि क्या दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश को अंजाम देने के मकसद से रात के 2:30-3 बजे ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी में सवार होकर एक शख्स आता है और कांग्रेस के 4 विधायकों को, जी हां 4 MLAs को ये पेशकश करता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, ये वो शख्स दिखा रहे हैं हम आपको, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, क्रॉस वोटिंग करनी होगी, इस तरह की बातें उसने इन 4 MLA से की है। कौन हो सकता है ये शख्स? पहचानना बहुत जरूरी है और इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कहां लगातार 8 तारीख के बाद से एक सियासी घटनाक्रम हम देख रहे हैं जहां ये समझ पाना एक बड़ी चुनौती था। ये हम आपको दिखा रहे हैं वो विधायक जो ये कह रहे हैं कि कोई एक शख्स आया था उनके पास और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनाने देना चाहे। मोहम्मद आसिफ ओखला से कांग्रेस के MLA हैं, साथ ही साथ प्रहलाद साहनी चांदनी चौक से कांग्रेस के MLA हैं। इसके अलावा देवेंद्र यादव बादली कांग्रेस से ये MLA हैं और इसके अलावा एक और नाम हमने आपको दिखाया था प्रहलाद साहनी का। ये 4 वो MLA हैं जिन्होंने ये शिकायत की है। हालांकि अभी हम जब प्रहलाद साहनी को सुन रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हमने FIR लॉन्च कराई है। ये सीसीटीवी फुटेज वही फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें सवार होकर वो शख्स आया, ये वो शख्स है। इसको पहचानना बहुत जरूरी है। दिल्ली की सरकार बनने से कौन खलल डाल रहा है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए। वो कांग्रेस जो ये कहती है कि अगर निष्ठा और नीतियों में बदलाव नहीं आता तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन देते रहेंगे।
एक फैक्टर और आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर कि अगर आम आदमी पार्टी स्वरूप में आती है तो उन्हीं के खिलाफ कई जांच हो सकती है, जिसमें कई दिग्गज नेता कांग्रेस के फंस सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है क्या, ये समझना बहुत दिलचस्प होगा। कांग्रेस एमएलए के घर पहुंचा है एक अनजान शख्स जो ये कहता है कि मैं एमएलए के कहने पर, मैं हाईकमान के कहने पर यहाँ पर आया हूँ और कांग्रेस को अब हर कोशिश करनी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने। हम रुक कर सकते हैं, कुमार कुंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, ये जो सुराग है, जैसे आप फोन डिटेल बता रहे थे, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज एक कारगर हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि इस नाजुक वक्त में इस तरह का घटनाक्रम कौन कर सकता है। मतीन अहमद को सुन रहे थे, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई नहीं है, हो सकता है आपका हो सकता है बीजेपी का हो। अब देखिए, कहना बहुत मुश्किल है कि इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है, और ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या इनके कहने से ये पार्टी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जब पार्टी ने एक बार व्हिप जारी कर दिया, पार्टी के लोगों ने कह दिया कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में क्रॉस वोटिंग क्या ये करेंगे, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में या तो ये धमकाने की कोशिश करने उनको गए होंगे, और जहां तक आला कमान की बात है तो आला कमान अगर इस तरह की चीजें करेगा तो इतने खुले तौर पर और जिस हिसाब से उनके पास जाके कहना है, ये अपने आप में बड़ा अजीब लगता है। पहली बार सबसे बड़ा बात है कि फायदे की बात है, इस पूरे मसले से किसको फायदा हो सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा जाहिर तौर पर उन लोगों को होगा जो लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की अगर सरकार बनी तो हम बेनकाब हो जाएंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कहीं उन लोगों से संबंधित तो ये लोग नहीं है। तो ये सब कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पर पुलिस को अब विचार करना है, और पुलिस को ये देखना है कि जो जांच की प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे देखा जाए कि फॉर्च्यूनर गाड़ी कौन थी, नंबर कौन था, गाड़ी का नंबर क्या था, वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, या फिर प्रहलाद सिंह साहनी के पास जो फोन कॉल्स आए हैं उस फोन कॉल का नंबर क्या था। तो ये सारे कुछ चीजों को उस आदमी तक अगर पहुंचा जाए तब जाके ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चीज सबसे बड़ी बात है, वो देखने वाली ये बात ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है